Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. जोहार। तो आज हम लोग खोरठा ग्रामर की सेक्शन में प्यारे विशेषण टॉपिक की कंप्लीट कॉन्सेप्ट बातें करेंगे और जब कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगी तो इसी से रिलेटेड एमसीक्यू पर हम चले जाएंगे और एमसीक्यू को किस प्रकार से खोरठा ग्रामर में हल होना चाहिए, चारों ऑप्शन को तोड़ तोड़कर पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्या कमियां हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपके सामने जो हैंड रिटन नोट्स ये खोरठा की दिख रही है, आप टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हैं। झारखंड की क्लास में आप लोगों ने जो पॉजिटिव कमेंट किए, पॉजिटिव लाइक रहा, उम्मीद है कि खोरठा ग्रामर में भी आप लोग, खोरठा क्लास में भी आप लोग वही प्यार देंगे। ये क्लास आपका झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस के लिए सफिशियंट है, काफ़ी है। जेपीएससी मेंस की खोरठा की क्लास आपका एप्लीकेशन पर चल रही है और जो ही दरोगा की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो सिलेबस के अनुसार हम सभी लोग मोड ले लेंगे। लेकिन खोरठा ग्रामर की बात है तो उत्पाद सिपाही हो, झारखंड की दरोगा हो या झारखंड पुलिस हो, सभी में आपको खोरठा ग्रामर पढ़नी है। वो ग्रामर कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। चलिए आते हैं हम टॉपिक पर, फिर टॉपिक के बाद आपसे बातें करेंगे। विशेषण। विशेषण जे संज्ञा सर्वनामिक विशेषता व भाव फरिच हबो है ओकरा विशेषण कहल जाए। जे संज्ञा सर्वनामिक विशेषता व भाव फरिच हबो है ओकरा विशेषण कहल जाए। मतलब जिससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की बात स्पष्ट होता हो प्यारे, उससे आप विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो प्यारे, उससे आप विशेषण कहेंगे। जैसे पाकल आम, पाकल आम, हिया आम के विशेषता बतवल गेल है। तो विशेषण क्या है इसमें? विशेषण क्या है इसमें? पका हुआ, पाकल, और आम क्या हो गया आपका? संज्ञा। तो वही बात परिभाषा कहता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहेंगे। अर्थात पाकल आम में पाकल आपका विशेषण हो गया, आम आपका संज्ञा हो गया। तो आम की विशेषता क्या है? पका हुआ। आम की विशेषता क्या है प्यारे? पका हुआ। तो विशेषण क्लियर हुई। जितनी कम टाइम में कोई भी चीज स्पष्ट हो जाए, समझ जाइएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही बढ़िया है। विशेषण का मतलब हुआ गुण, धर्म, उसकी एक अपनी लक्षण, बस। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या कोई भी बात हो, उसकी जो लक्षण है, उसकी जो गुण है, उसकी जो धर्म है, उसकी जो दशा है कहा जाए, विशेषण के रूप में उसकी एक अलग पहचान जो है, उसकी एक विशेषता, अलग पहचान जो है, उसकी जो विशेषता है उसी को आप विशेषण कहेंगे प्यारे। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग विशेषण बाटे खोटे विद्वान गुला मोटा मोटी एकरा 4 भाग में बांटल गेल है। बता रहे हैं विशेषण को खोटा विद्वानों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है प्यारे। वो 4 भाग क्या है, वो 4 भाग कैसे है, तो आते हैं हम लोग 4 भाग पर। पहला है आपका संख्यावाचक विशेषण। पहले नाम से ही आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा विशेषण जो संख्या के आधार पर उसकी विशेषता बताता हो, ऐसा विशेषण जो संख्या पर आधारित हो। जैसे
जोन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा के पता चलू है ओकरा संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। जोन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के पता चलू है ओकरा संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। मतलब हुआ जिस शब्द से उस संज्ञा या सर्वनाम के संख्या पता चलता हो, गिनती पता चलता हो, वो आपका विशेषण में संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 4 आना, 1 कीता, 1 पैला, 2 आना, 4 गुना, आरो 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 आरो। तो यह संख्या को व्यक्त करता है। तो आपका जाकर के ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण में संख्या व्यक्त करेगा और वही संख्या प्यारे आपका कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यहाँ की पॉइंट आप याद रखेंगे प्यारे। संख्या गिनती की पॉइंट के रूप में आप याद रखिएगा। गिनती क्या है? संख्या। चलिए, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, संख्यावाचक विशेषण की भी प्रकार है। क्यों है? क्योंकि ऐसी है जो यह निश्चित चीज यदि आ जाए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण को प्यारे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। निश्चित संख्यावाचक मतलब हुआ 1 2 4 पहला दोसर का तेसर का, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, आरो आरो। निश्चित संख्यावाचक एक निश्चित बात रखेगा, निश्चित संख्या का भी स्पष्ट बातों को रखेगा। और यह निश्चित संख्यावाचक में हुआ प्यारे कुछ हो निश्चित नहीं है, सभी निश्चित संख्या व्यक्त नहीं करता है। लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, आरो आरो निश्चित संख्या व्यक्त नहीं कर रहा है। तो या निश्चित और निश्चित में यही कन्फ्यूजन है, या निश्चित में संख्या को स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त कर पाएगा, निश्चित में स्पष्ट रूप से संख्या व्यक्त होगा। और ये विशेषण की दृष्टि से विशेषण में संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे, अब चलते हम लोग आगे। गुणवाची विशेषण है ना, गुणवाची विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, जिसका गुण का व्याख्या करता हो विशेषण की तरह। जैसे जेकर से संज्ञा व सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, स्वभाव के बोध करल जाए ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए। मतलब जिससे आप कह सकते हैं उसकी रंग कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसकी स्वभाव कैसी है, उसके रूप कैसे है, तो उसका ये क्या हो गया? गुण हो गया। एक चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव है, छोटा उसकी दशा है, गोरा उसका रंग है, गोरा उसका रंग है। तो ये सब उसकी विशेषता बता रही है और ये विशेषता के प्रकार में गुणवाची विशेषण कहलाएगा। जेकर से संज्ञा व सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, रूप, स्वभाव के बोध करल जाए ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए। जैसे नवा, पुरना, टटका, अगला, पहला, भीतर, बाहर, बावे, दहिने, थेथर, मोट, बेस, बेकार, पातर, गोलका, चरका, ये सभी क्या है? रंग है, रूप है, दशा है, स्वभाव है। तो ये सभी गुण है, इसीलिए कहा गया गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। बातें क्लियर हुई? क्लियर है ना प्यारे? रूप, रंग, दशा, स्वभाव जब गुण जो व्यक्त करे तो ये गुणवाची विशेषण हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? गुणवाची विशेषण हो जाएगा, है ना, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। चरका, गोलका, पंडरा, ढांगा, ओसार, ये सब क्या है? रूप, रंग, दशा है, तो ये गुणवाची विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जोन सर्वनाम के
प्रयोग विशेषणवत होता है। जोन सर्वनाम के प्रयोग विशेषणवत हो है, जैसे ई घर गिर जैतई। यहाँ ध्यान रखिएगा प्यारे, जिस विशेषण का प्रयोग आप सर्वनाम की तरह करेंगे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। अर्थात सर्वनामिक विशेषण वो हुआ जो सर्वनाम की तरह प्रयोग करे। वो किताब के किनले है, सर्वनाम की तरह प्रयोग आ रहा है ना। कौन गाय तोर लागो, ई खेत तोर हको। तो सर्वनामिक विशेषण में ध्यान रखेंगे प्यारे कि सर्वनाम की तरह विशेषता बताया जाएगा, सर्वनाम की तरह विशेषता बताया जाएगा। जोन सर्वनाम के प्रयोग विशेषणवत होता हो, अर्थात वो सर्वनाम जो है वो उसकी विशेषता बताएगा, उसकी विशेषणवत प्रयोग होगा, तब जाकर के सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण, इसी का दूसरा नाम है नापे जोखे वाचक विशेषण। जोन शब्द से कोनो वस्तु के नाप जोख से जानल जाए ओकरा परिमाणवाचक विशेषण कहल जाए। जोन शब्द से कोनो वस्तु के नाप जोख से नाप जोख के जानल जाए ओकरा परिमाणवाचक विशेषण कहल जाए। मतलब हुआ वैसे वस्तु, वैसे चीज जिससे हम नाप के तौल के जान सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 गज लूगा, 5 किलो आटा, जरी सुन तेल, कटी सुन नून, तनी सुन आटा। ये सभी क्या है, नाप के जान सकते हैं, तौल के जान सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार देखा गया है, 2 प्रकार देखा गया आपका। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन 2 भेद हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 गज लूगा, 5 किलो आटा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब यार निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने संख्यावाचक विशेषण की बातें किए थे। संख्यावाचक विशेषण में आप जाएंगे तो आप देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में निश्चित संख्या व्यक्त होता था या निश्चित में या निश्चित संख्याओं का व्यक्त होता था। उसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 4 गज लूगा, 5 किलो आटा, 5 किलो आटा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कटी सुन, तनी सुन, जरी सुन, आरो आरो। कटी सुन, तनी सुन और जरी सुन, ये सब क्या है, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित का भाव नहीं बोध होता है। 4 गज लूगा में निश्चित का भाव सामने आ रहा है। तो नापने तोलने के विशेषण में भी हम लोग देख लिए निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं पर विशेषण। आपका अगला क्या है, पर विशेषण, है ना। पर विशेषण जोन शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता के पता चलू है ओकरा पर विशेषण कहल जाए। जैसे जैसे ई छौड़ी, ई छौड़ी, ई छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है, ई छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है। 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 ई छौड़ी बड़ी सुंदर गा
इसमें पर विशेषण आपका क्या होगा? बड़ी। पर विशेषण क्या होगा? बड़ी। जौन शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण के विशेषता के पता चलू है ओकरा पर विशेषण कहल जाए। मतलब जिस शब्द से विशेषण जो दिया हुआ है या क्रिया विशेषण जो दिया हुआ है उसकी विशेषता जो बताता हो वही शब्द कहलाएगा पर विशेषण। पर विशेषण अर्थात ऊ छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है। ऊ छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है। यहाँ पर सुंदर भी विशेषता है और बड़ी भी विशेषता है। तो पर विशेषण जो है वही होगा जो सुंदर की विशेषता बता रहा है। ऊ छौड़ी बड़ी सुंदर, तो सुंदर तो विशेषता है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बड़ी। बड़ी तो बड़ी आपका क्या हो जाएगा प्यारे? पर विशेषण। पर विशेषण है ना। सुंदर गाऊ है, सुंदर गाऊ है, ये खुद सुंदर आपकी विशेषण है और इसकी विशेषता बड़ी के द्वारा बताया जा रहा है, तो बड़ी आपका हो जाएगा पर विशेषण। पर विशेषण। बात क्लियर हुई? अब चले आते हैं हम लोग आपका एमसीक्यू पर। आपका किस पे? एमसीक्यू पर। तो ये थी विशेषण की कॉन्सेप्ट और विशेषण के प्रकार। अब चले आते हैं हम लोग एमसीक्यू पर और एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। आपका ये रहा एमसीक्यू। खोटा क्लास में आप जरूर जाके देख लीजिएगा। संज्ञा आपका हो गया है। एप्लीकेशन में तो हमने कंप्लीट कर दिया है ग्रामर, कंप्लीट है ग्रामर। वहां आप जाकर के आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे। आते हैं हम एमसीक्यू पर। लड़की बड़ी सुंदर है, ये वाक्य सुंदर की है कहीं बता रहा है कि लड़की बड़ी सुंदर है, ये वाक्य सुंदर की है कहीं। सुंदर की है कहीं। सर्वनाम नहीं प्यारे, सर्वनाम तो होगा नहीं। सर्वनाम हमने पढ़ाया, आप देख सकते हैं। विशेषण हाँ प्यारे, विशेषण होगा। पर विशेषण, पर विशेषण नहीं होगा प्यारे। कोई नहीं का तो ऑप्शन ही कट जाता है। पर विशेषण क्यों नहीं होगा और सर्वनाम क्यों नहीं हुआ? सर्वनाम की परिभाषा अलग है। सर्वनाम तो सर्वनामिक पहचान है, ये आपके कट गए। और पर विशेषण क्यों नहीं होगा? पर विशेषण यहाँ पर बड़ी हो जाएगा। यदि बड़ी के बारे में पूछता प्यारे, ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये वाक्य बड़ी की है कई, तब आपका हो जाता पर विशेषण। तो बड़ी आपका पर विशेषण है और विशेषण जो है आपका क्या है? सुंदर आपका विशेषण है। सुंदर आपका विशेषण है ना। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या नाम के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ वैसा कोई बात तो है नहीं। कोई नहीं का ऑप्शन कट गया। तो चारों ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है प्यारे? लड़का बड़ी तेज है, ये वाक्य बड़ी की है कहीं। वाह, हम लोग का कॉन्सेप्ट पहले इतना क्लियर है कि ऐसे उत्तर मिल जाएगा। क्या होगा? पर विशेषण। पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, तेज की विशेषता बता रहा है बड़ी, तो बड़ी आपका क्या हो जाएगा? पर विशेषण। उत्तर तो मिल चुका पर विशेषण। विशेषण क्यों नहीं होगा? क्योंकि तेज यदि पूछता तो विशेषण होता। यहाँ पर विशेषण आपका क्या हो जाएगा? तेज। सर्वनाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम और संज्ञा के बदले वैसा कुछ परिभाषा जैसा है वैसा कुछ है ही नहीं। कोई नहीं का तो ऑप्शन कट जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या? पर विशेषण। ठीक है, पर विशेषण। अब अगला प्रश्न है, ई किताबवा ओकर से की हके बता रहा है। आपका ये प्रश्न टाइपिंग मिस किया है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। कंफ्यूजन नहीं है ना। कांदित छुआ के कोरा ले, ये वाक्य कांदित की हके बता रहा है। रोता हुआ बच्चा को कोरा लीजिए,
मतलब गोद में लीजिए। इस वाक्य में मतलब रोना क्या है, कांदित क्या है। कांदित छुआ के कोराले, थोड़ी सी टफ है लेकिन कोई बात नहीं। कांदित छुआ के कोराले, ये वाक्य कांदित की है के, रोना क्या है बताइए। क्रिया, बड़ा कंफ्यूजन है। क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। रोना यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। रोना यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्रिया भी नहीं होगा, क्रिया की परिभाषा अलग है। क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, और कोई नहीं का ऑप्शन कट गया क्योंकि विशेषण मेरा उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, क्या है, अगला प्रश्न है, चरित गाय के चरे दे, ये वाक्य चरित की हक। इस वाक्य में चरित क्या है, जो चर रहा है वो विशेषण की दृष्टि से आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लगेगा क्रिया होगा, नहीं, हम लोग विशेषण टॉपिक में हैं तो विशेषण की बात है। और इसमें गाय की विशेषता क्या है कि वो चर रही है, इसीलिए चरित जो है वो विशेषण हो जाएगा, क्रिया नहीं होगा। कोई नहीं का ऑप्शन दिया होगा तो वो भी नहीं होगा, क्रिया विशेषण भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण भी आपका नहीं होगा। अब चले आते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या है, कोयला नियर करिया आदमी, ये वाक्य कोयला नियर की हके। कोयला नियर करिया आदमी, ये वाक्य कोयला नियर की हके। देखिए यहां पर करिया एक तो हो गया विशेषण, पहले बाहर निकाल लीजिए, और नियर ये भी हो गया विशेषण की विशेषता, अर्थात नियर जो है वो करिया आदमी का विशेषता बता रहा है। तो नियर आपका हो जाएगा पर विशेषण और करिया आपका हो जाएगा विशेषण। पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है प्यारे, ये वाक्य कोयला नियर की हके। तो कोयला नियर आपका पूछा है की हके, तो कोयला नियर में कहीं नियर केवल पूछ रहा है तो पर विशेषण होगा, और दोनों साथ में पूछ दिया है कोयला नियर तो भी आपका पर विशेषण ही कहलाएगा, पर विशेषण ही होगा। तोड़े, यदि तोड़ दिया जाए तोड़ दिया जाए करिया तो विशेषण हो जाएगा, नियर तो पर विशेषण हो जाएगा। और यहां लिख दिया कोयला नियर, तो नियर की बात है तो पर विशेषण हो जाएगा, नियर की बात है तो पर विशेषण हो जाएगा। इसलिए आपका विशेषण कट गया, क्रिया विशेषण कट गया, कोई नहीं भी कट गया। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग आगे। अब चले आते हैं हम लोग आगे। तितकी तीन मसीहा पत्रिका है, ये वाक्य तीन मसीहा की है बता रहा है। तितकी 3 माह की पत्रिका है, इस वाक्य में 3 माह क्या है, सीधी सी बात है, 3 महीना उसका विशेषता बता रहा है पत्रिका का, तो विशेषण है। पर विशेषण तो होगा नहीं, सर्वनाम तो होगा नहीं, कोई नहीं कट गया, आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न है, ई जयचंद हको, ये वाक्य जयचंद की हक है। जयचंद एक विशेषता बता रहा है किसी आदमी का। जयचंद एक उपनाम दिया है उस आदमी की विशेषता, उस आदमी के लक्षण को देख के, इसीलिए आपका जयचंद क्या है, विशेषण है, सर्वनाम नहीं, संज्ञा तो होगी नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां से आ गया, तो विशेषण हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है। इसमें हमने केवल और केवल विशेषण को छांटने का एमसीक्यू रखे, विशेषण के प्रकार का एक और टॉपिक हम लेके आएंगे और वो एमसीक्यू पर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ई विभीषण हको, ये वाक्य विभीषण की है। सबको कहता है ना कि विभीषण जैसा है, मतलब वो विभीषण का लक्षण का आदमी है, तो विभीषण क्या होगा,
सीधी सी बात है, विशेषण पकड़ में आ जाएगा, विशेषण होगा प्यारे, पर विशेषण तो होगा नहीं, विशेषता की विशेषता बताने। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहाँ से आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का एक जाति एक वर्ग को व्यक्त करेगा, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा में एक खास उस व्यक्तिगत बात करेगा, उस व्यक्ति की अकेला बात करेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वैसा इसकी चर्चा है ही नहीं, तो ये भी कट गया। आपका केवल और केवल क्या बचा? विशेषण। क्या बचा? विशेषण। तो विशेषण पकड़ में तो आ गया होगा प्यारे कि विशेषण क्या है, कैसे है। और इसके प्रकार की बात करें, मात्रावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पर विशेषण। तो पर विशेषण की तो हमने क्वेश्चन देख लिए। अब क्या करेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, इसके एमसीक्यू लेके आएंगे। ये आपका केवल केवल विशेषण को छांटने का था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन विशेषण को ही निकालना रहता है। तो हमने विशेषण को किस प्रकार से करना है ये काम हमने कर लिया। क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने सखाओं, अपने मित्रों, परिवारों तक शेयर करिएगा। और क्लास में कुछ कमियां हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।